राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, हमारे ठाकुर जी के सभी उनका दीदार करते हैं, सभी उनसे प्यार करते हैं और सभी उनके अपने होते हैं। चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई डाकू हो, चाहे वो कोई ठग हो। भगवान ने सबको सद्बुद्धि प्रदान किया और सबका मार्गदर्शन ठाकुर जी मन द्वारा उसको अपने तरफ बना लेते हैं। ऐसा ही एक कहानी जयपुर के गलियों में घूम रहा है, वो आपको हम बता रहे हैं। भगवान देखिए सब पर अपनी कृपा करते हैं। वैसे ही एक डाकू था। जयपुर के रास्ते में, पहाड़ी रास्ते में वह डाकू का अड्डा था। उधर ही उसका माने पूरा बना हुआ था। उधर से जो कोई भी गुजरता था उसको बिना लूटे वह नहीं रहता था। वह बहुत ही बड़ा डाकू था और डाकू कहा जाए, चोर कहा जाए, वह चोर ऐसा था कि वह पारंपरिक चोर था। अब आप लोग कहेंगे पारंपरिक क्या होता है? तो पारंपरिक जैसे कि उसके बाबा, दादा, परदादा, अठराजा जो भी थे, पीछे से ही यही कार्य करते आ रहे थे, सब चोरी ही करते थे। और इस तरह वह पारंपरिक चोर था। काहे कि पहले यही एक ज़्यादा धंधा चलता था, माने व्यवसाय चलता था कि लोग ज़्यादातर चोर होते थे। अभी आप फिल्मों में भी देखे होंगे, सुने होंगे कि चंबल की घाटी आज तक भी चोरी के कारण ही, डाकुओं के कारण ही प्रचलित है और सब लोग जानते हैं चंबल की घाटी। वैसे ही यह जयपुर के पहाड़ियों में एक रास्ता था और वह चोर वहीं पर अपना अड्डा बनाया हुआ था। जो भी जाता था उनको वह लूटता था। एक दिन की रात्रि में एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। वह डाकू जो था वहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, यारों के साथ, और उसने घेर लिया संत जी को, महात्मा जी को रोक कर कहा, जो भी लिए हो वह तुरंत हमें सौंप दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। इस बात को सुनकर महात्मा मुस्कुराए, बोले कि बेटा, हम लोग के पास क्या होता है? हम लोग के पास तो चलते फिरते आशीर्वाद ही होता है और भगवान का नाम होता है। इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हें नहीं यकीन हो तो हम लोग का तलाशी ले लो, हमारा जो भी है तुम ले लो, क्योंकि एक हाथ में माला है, दूसरा हाथ में कमंडल है और तीसरा ये मेरे कच्छ में मृगशाला है। बस यही 3 चीज हमारे पास है। बाकी अगर तुम्हें कुछ लेने लायक हो तो तुम ले लो। क्योंकि वह पारंपरिक डाकू था। देखिए, जो परंपरा से चला आता है, कोई भी धनवान है तो वह इतना धनवान होता है कि वह छोटे मोटे बातों में पैसों का परवाह नहीं करता। और वैसे ही यह डाकू भी था, चोर भी था। यह इस बात से परवाह नहीं किया, कहता है कि आखिर ये महात्मा के पास होगा ही का। वो बोला कि हे महात्मा जी, आप जाइए, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आप जाइए, अपने रास्ते जाइए। महात्मा जी बोले कि देखो बेटा, आप अगर मिले हो तो इसमें जरूर हमारे ठाकुर जी की कुछ विडंबना है। विडंबना के कारण ही तुम हमें मिले हो, हम तुम्हें मिले हैं, नहीं तो रात को हमें कोई भी नहीं मिलता और ना शायद तुम्हें भी कोई मिलता है। जो भी मिलता है धनवान मिलता है। तुम्हारी बोहनी खराब हो गई, परंतु हम चाहते हैं कि हम तुम्हें जाते जाते कुछ दे दें, क्योंकि जब तुम्हारी बोहनी ही यही परंपरा है, तुम्हारे यही पेशा है, तो तुम अपने पेशे के हिसाब से पहली बोहनी तो हमसे कर रहे हो,
इसलिए आप मुझसे कुछ मांग लो। वे चोर जो थे वे हंस दिए, तो वह चोर बोला कि ठीक है महात्मा जी, आप कुछ देना चाहते तो दे दीजिए। तो वह महात्मा बोले कि एक बात करोगे, जो मैं बात बोलूँगा आप करोगे? तो बोले कि ठीक है आप बोलिए। तो बोले कि आप चोरी छोड़ दो। कहते हैं कि देखिए महाराज, ये मत कहिए कि हम चोरी छोड़ दें। चोरी हमारा पारंपरिक रिवाज है और हम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारी जीविका है। जो भी आता है हम उसे लूटते हैं और उसे प्रणाम करके बेचते हैं, हम उसे मारते भी नहीं हैं। और जहाँ तक कोशिश करते हैं, यही हमारा कार्य है और इसी से हमारा परिवार चलता है। वही महात्मा बोले कि तब ऐसा करो कि आप हमें 3 वचन दो। वो बोले कि ठीक है आप बताइए, हम उसका पालन करेंगे। संत जी, महात्मा जी बोले कि आप जीवन में कभी झूठ मत बोलना। बोले ठीक है। दूसरा, जो भी आप चोरी करके ले आना, उसे आप ठाकुर जी को दशांश जरूर समर्पित करना। उनको पहले समर्पित करना, फिर अपने भाग में ले आना, फिर उसको अपनी दिनचर्या में लेना। वो बोले कि ठीक है। तीसरी बात कि जब आप जिस रास्ते से जाओ, कितना भी जरूरी हो, कितना भी आपके ऊपर विपत्ति पड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, जब आपके रास्ते में कोई संत महात्मा आए, चाहे कोई मंदिर आए भगवान ठाकुर जी का, चाहे किसी का, तो आप उतर कर उसे प्रणाम करना, वहाँ पर जाकर परिक्रमा करना और इस प्रकार तुम अपना कार्य फिर करना। वो बोले कि ठीक है महात्मा जी, हम आपकी इस बात पर जरूर अपना दिमाग लगाएंगे और यही कार्य हम करेंगे, हम अपने जीवन में इसको धारण करेंगे। इस प्रकार वह कहकर महात्मा जी अपने राह चल दिए और वो चोर भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद उस महात्मा के बनाए हुए जो भी उन्होंने 3 वचन दिए थे, उस 3 वचन पर वह बहुत अच्छे ढंग से पालन करने लगा, जिसके कारण उसकी चोरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग उधर से जाते थे और उन्हें लूटता था। उसका इस तरह बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा कार्य, जो भी काम करता था वह कार्य बढ़ने लगा। अब यह मन में यह सोच लिया कि अब एक कार्य और अवश्य करना है कि अब दशांश जो हम ठाकुर जी का निकाल रहे हैं, वह महात्मा जी को उनका आश्रम उसने तलाशा और उनके आश्रम पर वह ले जाकर दशांश जो भी ठाकुर जी के प्रति निकालता था वह उस महात्मा को दे देता था। कहता था हे प्रभु आप जाइए और इसके जो भी हो आप भगवान के कार्य में लगा दीजिए, क्योंकि आपका बताया हुआ मैंने आपको गुरु मान लिया और यह कार्य मैं करता हूँ, मुझे बहुत आनंद होता है और तब से मुझे मन में किसी तरह का अवगलानी नहीं होता है। इस तरह वह चोर कह के और जो भी लूटता था उसमें से दशांश वह महात्मा जी के आश्रम पर दे आता था। इस तरह वह कार्य करते करते काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वह सोचा कि रोज हमें यह कार्य करना पड़ता है, रोज चोरी करनी पड़ती है, रोज हर एक को लूटना पड़ता है। कोई ऐसा काम न करें कि जिसके कारण हम आराम से चोरी करना बंद कर दें और फिर उसी चोरी के धन से हम अपने जब तक जीवन प्रयत्न तक हम अपना कार्य करते रहें, उसी से हमारा घर चलता रहे। नित्य प्रति लूट लूट कर हम भी तंग आ गए हम। इस प्रकार वह एक दिन क्या हुआ कि राजा को ही लूटने का अपने मन में प्रयोजन बनाया। ऐसा नियम करके उसने सबसे पहले वहाँ पर पता किया अपने गुप्तचरों को भेजकर कि ये राजा का सबसे अमूल्य चीज़ वहाँ क्या है। तो वहाँ के गुप्तचर ने इन्हें उस डाकू को खबर दिया कि राजा के 2 घोड़े हैं, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। अगर उस घोड़े को
कोई भी चुरा ले तो इतना अमूल्य धन मिलेगा, क्योंकि उससे उसका जीवन प्रयत्न तक कार्य हो जाएगा। वह बोला कि ठीक है, हम क्यों ना उस घोड़े को ही चुरा ले। इस प्रकार वह दूसरे दिन आया और राजमहल के ठीक द्वार पर आया तो पहरेदार जो थे वहाँ खड़े दो, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। वह बोला मैं चोर हूँ। तो करने क्या आए हो? तो चोरी करने। इस पर दूसरे पहरेदार से कहा कि अरे भाई, ऐसे यह बोल रहा है निधड़क होकर, भला कोई चोरी करने आता है और चोर बताता भी है कि हम चोरी करने आए हैं। यह जरूर राजा का भेजा हुआ गुप्तचर है, ऐसा ना हो कि हम इसको रोकें और यह हमें फांसी दिवा दे, चाहे गला कटवा दे, इसे जाने दो। वो बोले कि महाराज, आप गुस्सा क्यों होते हो, आप इतना क्रोधित क्यों होते, जाओ अपना कार्य करो। वह गया, घुड़साल में से वह सफ़ेद रंग का घोड़ा वहाँ से चुराया। उस पर बैठकर वह जब फाटक पर आया, यानी कि मुख्य द्वार पर, तो वहाँ फिर उस पहरेदारों ने देखा तो वह बोला कि आप चुरा लिए, आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहते हैं चोरी करके ले कहाँ जाएंगे, इसे बेचने के लिए। तो वह फिर हंसने लगे, कहते हैं फिर आप क्रोधित हो गए, जाइए आप अपना कार्य कीजिए। इस तरह वह लेकर, चोर जो था वह उस पर बैठा और लेकर फुर हो गया, वहाँ से भाग गया। इस प्रकार जब राजा की सुबह जब जाग खुली प्रभात फेरा में, तो राजा सोचे कि क्यों न आज आखेट करके आया जाए। वह घुड़साल में गए। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि हमारा सफ़ेद घोड़ा नहीं है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा कहाँ गया। सभी ने छानबीन किया, बाद में पहरेदारों से पता किया कि जो मुख्य द्वार पर है उसी से पता लगेगा कि सफ़ेद घोड़ा कौन ले गया। तो वहाँ गए, पहरेदारों से पूछा, पहरेदारों ने कहा कि हाँ, एक आया था आदमी, वह बोला कि हम चोर हैं, और इस प्रकार वह घोड़ा चोरी करके ले गया। यानी कि वह हमसे बोला कि हम चोर हैं और चोरी करने आए हैं। हम लोग सोचे कि हे राजन, वह आपका गुप्तचर है, कहीं आपने भेजा होगा, ऐसा कोई भी नहीं कहता। तो इस प्रकार राजा बोला कि वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, उसका पीछा करो और तुरंत उसे पकड़ कर ले आओ। इस प्रकार उनके राजा के जो भी सैनिक थे वे उस चोर के पीछे दौड़ लिए, सब घोड़ों पर बैठकर उसका पीछा किए। जब पीछा किए तो चोर अब समझ गया था कि अब तुरंत ही राजा के जो सैनिक हैं वो मेरे पीछे आएंगे, इससे पहले हमें आगे निकलना चाहिए। जब वह आगे गया तो वहाँ पर ठाकुर जी का, श्री राम जी का मंदिर था। श्री राम जी का मंदिर देखकर वो वहाँ उतर गया। उसे याद पड़ गया कि हमारे महात्मा जी ने बोला है, हमारे गुरु जी ने बोला है कि कहीं भी रास्ते में कोई भी मंदिर आए उसकी बिना परिक्रमा किए नहीं जाना है। इस प्रकार वह घोड़े से उतरकर वह जब सीढ़ी चढ़ के गया तो क्या देखता है कि वहाँ राम जी का मंदिर है। वो राम जी को बोला कि हे राम जी, मैं चोरी करके घोड़ा ले आया हूँ, वह घोड़ा आपका है और आप उसे ग्रहण कीजिए और तब तक मैं आपका पूजा अर्चना कर लूँ। वो बड़े मन भाव से, अपने आत्मा से भगवान की परिक्रमा किया, निडर होकर, क्योंकि वह जानता था कि मैं सत्य बोलता हूँ। और भगवान की परिक्रमा किया, परिक्रमा करके भगवान को पूजा अर्चना करके, और अभी ज्यों ही जाने के लिए वह सीढ़ी से उतरा त्यों ही सैनिक आ गए। सैनिकों ने बोला कि अरे तुम कौन हो? तो कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला कि मैं चोर हूँ, तो तुम चुरा कर जो घोड़ा ले आए वो कहाँ है? तो इस प्रकार देखिए कि भगवान को जो चीज़ समर्पित किया जाता है भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो वह जो घोड़ा था वह सफ़ेद रंग का, वह घोड़ा भगवान श्री राम ने उसे काला कर दिया था, एकदम काले रंग का घोड़ा हो गया था।
अब चोर के बताए हुए वो बोले कि तुमने घोड़ा कहाँ रखा है, तो कहता है कि वो देखो द्वार पर बंधा हुआ है। तब वह बोले कि अरे राजा का जो घोड़ा था वह तो सफ़ेद था, तुम सफ़ेद घोड़ा ले आए थे। कहते हैं हाँ, तो सफ़ेद रंग का घोड़ा ये काला कैसे हो गया, तो कहते हैं राम जी की, ये तो राम जी का है, मैंने राम जी को समर्पित कर दिया था, इसलिए राम जी जाने, मैं नहीं जानता। तो कहते हैं वो घोड़े को भी ले लिया और उस डाकू को भी पैकड़ लगाकर, हथकड़ी लगाकर राजा के सामने प्रस्तुत किए। राजा वहाँ पर पहुँचा, राजा के पास दरबार में जब वो डाकू, तो राजा बोला कि हे चोर, क्या तुमने सचमुच हमारा घोड़ा चुराया है? कहता है जी महाराज, हमने चुराया है, हम वह चोर हैं और हम आपके पहरेदारों से भी बोल चुके हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं और आपका हमने सफ़ेद रंग का घोड़ा चुराया। तो कहते हैं कि ये सफ़ेद नहीं, ये काला है, ये काला कैसे हुआ तुम बताओ। तो कहते हैं महाराज ये आप ही का घोड़ा है सफ़ेद वाला, पर हम जब हमारे गुरु जी ने बताया है कि जो चीज़ बोलना वह सत्य बोलना, और जो चीज़ तुम चुरा कर ले आना वह भगवान को जरूर समर्पित कर देना। मैंने राम जी का मंदिर देखा, राम जी के मंदिर के सामने घोड़ा खड़ा करके कहा कि हे प्रभु यह आपका है, तो मैंने प्रभु को समर्पित करके अंदर जाकर परिक्रमा की, पूजा अर्चना की। जब मैं बाहर आया तो ये काले रंग का हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है? राजा बोला कि ये तो बात यह सत्य बोल रहा है कि सफ़ेद रंग का घोड़ा भी ले गया, और यह घोड़ा भी नए नक्श सब चीज़ मेरे ही घोड़े का है। वो बोला कि महाराज ये आपका ही घोड़ा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ राम जी को समर्पित कर दिया था, राम जी को सौंप दिया था। अब राम जी जाने क्या किए, मैं नहीं जानता कि ये सफ़ेद से काला कैसे पड़ गया। आप इसे धुलवा लीजिए, रगड़वा लीजिए, जो करना है सो करिए। मैंने कोई इस पर पॉलिश नहीं की है, कोई पेंट नहीं किया है, मैंने कुछ रंगाई वंगाई भी नहीं की है, क्योंकि अभी मैं जा ही रहा हूँ, पीछे से आपके सैनिक आ गए। इस पर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और राजा कहता है कि इस चोर को छोड़ दो। और राजा ने जितना अमूल्यवान वह घोड़ा था उसके बदले में उसको दूसरे घोड़े पर, 10 घोड़ों पर असरफियाँ और हीरे जवाहरात सब लदवा दिए। कहे कि हमारे घोड़े के मुताबिक यह तुम्हें मैं धन समर्पित कर रहा हूँ, पर एक बात और, मैं तुम्हारे सच्चाई के साथ में मैं तुम्हें एक और भी चीज़ देना चाहता हूँ। वह चोर बोला कि महाराज आप क्या हमें देंगे, हमें दंड के सिवा तो और कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं नहीं नहीं, अब तुम्हें दंड नहीं देंगे, तुम्हारी सच्चाई के कारण हमारे राज दरबार में कुलगुरु का पदवी खाली है, हमारे कुलगुरु स्वर्ग सिधार गए, उनका पदवी खाली है। अब तुम हमारे कुलगुरु बनो, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे, और जैसा आदेश करोगे सब पूरा राज्य करेगा। यह सोचकर वह चोर बड़ा अचंभित हुआ कि महात्मा के 3 वचन बांधने से, 3 वचन आज तक मैंने पालन किया, मुझे कभी भी घाटा नहीं लगा। तो अगर मैं महात्मा के बताए हुए ही मार्ग पर चलने लगूं तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं इस राजा का जहां दंड का पात्र था वहां राजा ने मुझे अपना गुरु बना लिया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए ठाकुर जी का? ठाकुर जी का जो नाम लेता है वह ठाकुर जी जैसा क्यों नहीं होगा? मैं जा रहा हूँ। और वह बोले कि ठीक है, मैं आपका यह जो आपने हमें उपहार दिया हे राजन वह हमें मंजूर है, पर हम अपने गुरु से पूछना चाहते हैं, हम अपने गुरु के पास जाकर मिलना चाहते हैं। राजा बोले कि ठीक है, आप जैसा उचित समझे जाइए। और इस प्रकार वह डाकू चोर जो था वो गया आश्रम पर, सब बातें बताई और बोला कि हे प्रभु अब आप आगे का ज्ञान हमें दे दीजिए, जिससे हमारा जीवन प्रयत्न हमें कोई कष्ट ना हो और हम ठाकुर जी के शरण में हो जाए। इस प्रकार वे महात्मा उसे नाम दान दिए, अपना चेला बनाए, अपना शिष्य बनाए, और इस तरह वह जो चोर था
वह एक बहुत बड़ा संत बन गया, और जिसके नाम से पूरा जयपुर डरता था, यानी कि पूरा राजस्थान डरता था, वहाँ पूरा राजस्थान तो राजस्थान, पूरा दुनिया उसकी पूजा करने लगी। वो संत में इतना बदलाव हो गया ठाकुर जी के नाम से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, यह कथा मैं आप लोग को जरूर सुनाता हूँ, पर आनंद तब होता है कि जब आप लोग पूरा कथा सुने। अगर आधा अधूरा कथा सुनने से आप लोग को पता है कि क्या कौन सा अंश का पाप लगता है, तो आप लोग कथा जरूर से जरूर पूरा अवश्य सुनिए। चाहे आप सब्सक्राइब करें, चाहे आप ना करें, मुझे इससे लालच नहीं है, पर कथा अवश्य सुनिए। कथा मैं आपको भावुक भाव से सुनाता हूँ, और यह भावना आप लोग में होना चाहिए। राधे राधे।